बेतिया के नरकटियागंज नगर परिषद कार्यालय में सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई। बैठक में दुर्गा पूजा, स्वच्छता और आवारा पशुओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सभापति रीना देवी ने बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर नगर के सभी पूजा पंडालों में अतिरिक्त सफाई कर्मी की तैनाती होगी और इसके विशेष इंतजाम किए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं और नगरवासियों को इसकी सुविधा मिल सके। बैठक के दौरान उप सभापति पूनम देवी, सिटी मैनेजर अरविंद कुमार भी मौजूद रहे। अपने आगामी पर्व को देखते हुए आज हम लोग दुर्गा पूजा, छठ पूजा की साफ सफाई को लेकर के और हम लोग चूना ब्लीचिंग का विक्रय के लिए भी बोले हैं और हर पंडाल में अपने नगर परिषद के कर्मी को नियुक्त करने के लिए बोले हैं कि हाँ वो हर जगह रहे और साफ सफाई बढ़िया से करे। और हम लोग का स्वच्छता अभियान अभी 17 से लेकर 2 तारीख तक चलेगा, जिसमें आप सब जनता का भी सहयोग चाहिए। आप सब जनता भी हमारा सहयोग कीजिए। ये जैसे हम लोग अपने घर को साफ रखें, उस अपने शहर को भी साफ रखें और कूड़ा कचरा इधर उधर ना फेंकें। ये और हम लोग विकास कार्यों पर भी बात किए हैं कि हम लोग का विकास भी हो, सिर्फ मतलब इधर उधर देखने से नहीं होगा, धरातल पर उतरें और काम भी आगे बढ़ाएं। इसमें सब किसी का सहयोग चाहिए, आप लोग सहयोग करें कि नरकटियागंज को साफ और स्वच्छ बनाने में नगर परिषद के सहयोग करें। जिससे कि कचरा वाला गाड़ी घूमता है उसी पे कचरा डाले और नगर को स्वच्छ और साफ बनाएं। शासक के बैठक में काऊ कैप्चर का भी मुद्दा उठाए। बहुत जल्दी काऊ कैप्चर गाड़ी भी आएगा और फॉगिंग को भी बहुत जोर तोड़ से गया में 17 सितंबर से विश्व विख्यात पितृपक्ष मेले की शुरुआत होने वाली है, जिसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। पितृपक्ष में आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिले, इसे लेकर पूरा ख्याल जिला प्रशासन के द्वारा रखा जा रहा है। वहीं इस कड़ी में तीर्थयात्रियों को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को पिंडदान करने के बाद जब वो वापस लौटेंगे उन्हें उपहार स्वरूप गंगा जल का पैकेट दिया जाएगा। साथ ही गंगा जल पैकेजिंग के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से गया एवं बोधगया में पेयजल के रूप में गंगा जल का उपयोग किया जा रहा है। गंगा नदी से पानी को गया तक पहुंचाकर प्रोसेस करके घर घर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी पिंडदानी आएंगे उनको भी एक भेंट के रूप में, रिटर्न गिफ्ट के तौर पर गंगा जल को दिया जाए। इसके लिए हम लोगों ने सभी संबंधित पदाधिकारी एवं अभियंता से बातचीत की, बैठक आयोजित की। सुधा के द्वारा पैकेजिंग किया जाएगा और जल संसाधन विभाग जो गंगा जल को प्रोसेस करते हैं, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराते हैं, उनके द्वारा गंगा जल का आपूर्ति सुधा को किया जाएगा और अच्छे पैकेजिंग करके कई पिंडदानियों को इस बार हम लोग गंगा जल पैकेट में एक उपहार के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से उपहार के तौर पर उनको देंगे। वो वापस ले जा सकते हैं उसको, वो पेयजल या पूजा या जो भी उनकी इच्छा हो उसके अनुरूप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दौरान 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही। इसके बाद उनके ही सहयोगी दल के नेता मुकेश सहनी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 लाख लोगों को मोबाइल फोन देंगे। और इसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बंटू सिंह ने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करते हैं। तेजस्वी यादव जरूर बिजली फ्री देंगे। मुकेश सहनी जी का है, मेरे नेता तो जो कहते हैं सो करते हैं। आप देखे भी कि 17 महीने जब सरकार में उप मुख्यमंत्री बने वो तेजस्वी जी, तो नौकरी देने का वादा किए थे तो नौकरी का बाहर ला दिए। आप देखे भी, जिसके कारण इन लोग का थू होने लगा तो ये लोग धोखा दे के फिर उधर चल गए, गलबहिया करने लगे। तो इसमें क्या है, तेजस्वी जी बोले हैं तो देंगे और ठोक के बोलते हैं, ठोक के काम करते हैं। वो बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं सत्ता में आएंगे तब ना देंगे। बीजेपी का कहना है, बीजेपी का कोई नेता का कोई बात का वैल्यू है क्या? कोई मुरेठा बांधे हुए था, कोई कहता था, जदयू का प्रवक्ता कहता था कि मुरेठा में ढीला हो गया तो ये हो गया, नोचनी हो गया, खुजली हो गया, क्या क्या बोलते रहता था हैं। तो ये सब अभी तो बहुत बातें हैं। अभी तो धीरे धीरे ऐसा उजागर होगा ऑडियो वीडियो के साथ कि क्या क्या एक दूसरे के बारे में बोला करते थे, तो आपको पता चल जाएगा। एक दिन थोड़े है, अभी तो बहुत समय है, आगे आगे देखिए ना होता है क्या। अपना मुकेश सहनी जी का है, मेरे नेता तो जो कहते हैं सो करते हैं। आप देखे भी कि 17 महीने जब सरकार में उप मुख्यमंत्री बने वो तेजस्वी जी, तो नौकरी देने का वादा किए थे तो नौकरी का बाहर ला दिए।
आप देखे भी, जिसके कारण इन लोग का थू होने लगा, तो ये लोग धोखा दे। नालंदा में एक बार फिर से मध्याह्न भोजन में छिपकली गिरने का मामला सामने आया है, जिससे कई बच्चे बीमार हो गए हैं। अनुमंडल हिलसा अनुमंडल के मध्य विद्यालय हरबंशपुर मड़वा की यह घटना है। खाने में छिपकली मिलने के बाद ये स्कूल के 23 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य विद्यालय हरबंशपुर मड़वा के छात्र गोलू कुमार ने बताया कि खाने में छिपकली निकली और इसी खाने को सभी बच्चों ने खाया था, जिसके बाद एक एक कर सभी की तबीयत बिगड़ने लगी, उल्टी और चक्कर आने लगे। मध्याह्न भोजन में पुलाव और छोले की सब्जी थी, पुलाव में छिपकली मिली थी। वहीं मध्य विद्यालय हरबंशपुर मड़वा स्कूल के प्राचार्य अबू तलहा ने बताया कि एनजीओ द्वारा स्कूल में खाना पहुंचाया जाता है। उस स्कूल के रसोइया और शिक्षक द्वारा खाना खाकर टेस्ट किया गया था, उसके बाद ही बच्चों को परोसा गया। फिर एक बच्चे की थाली में छिपकली मिली, इसके बाद ये पूरी घटना हुई। मध्य विद्यालय हरबंशपुर मड़वा में क्या हुआ था? जी खाना में छिपकली निकला था। मध्याह्न भोजन में? जी। तो खाना खाने के बाद तबीयत खराब हो गया? जी। क्या नाम है? गोलू कुमार। कहाँ घर हुआ? हरबंशपुर। और कितने बच्चे तक का तबीयत खराब हुआ? कम 20 से ऊपर। 20 गो से ऊपर। खाना में क्या क्या था? खाना में पुलाव था, छोले था। मामला है, एक हरबंशपुर मड़वा स्कूल है जी जी, वहाँ कुछ बच्चे वो मीटिंग कर रहे थे, तो तत्क्षण हमने यहाँ एसडीएम सर को फ़ोन किया है। यहाँ से एम्बुलेंस गई है, बच्चों को वहाँ से ले आया गया। कुल 23 बच्चे हैं सर। अच्छा, बच्चे बोल रहा है कि मध्याह्न भोजन में छिपकली मिला है, क्या इसकी सूचना हमको पूरी जानकारी नहीं है सर, हम लोग उसकी जाँच करवा रहे हैं। अच्छा, वहाँ भोजन एनजीओ की तरफ से आता है? एनजीओ की तरफ से आ रहा है। कौन एनजीओ है? एनजीओ का नाम शक्ति फंड है सर। शक्ति फंड। कितना सारे स्कूल में पूरे प्रखंड में जाता होगा? हाँ, 128 स्कूल टोटल। 128 स्कूल में जाता है उनका खाना। अभी कहाँ इलाज चल रहा है बच्चे का? बच्चे का अनुमंडलीय अस्पताल में है। सभी ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में है। कुछ देर के बाद डॉक्टर साहब बोले हैं सबको छोड़ देंगे घर। सांसद पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में यात्रा सत्ता की कुर्सी पाने के लिए होती है। कोई भी ऐसा नेता नहीं कह सकता कि वो लाठी खाया हो, संघर्ष किया हो, किसी गरीब की मदद की हो। ऐसे नेता बैक दरवाजे से आ गए जो संविधान के लिए खतरा है। उन्होंने लोगों की यात्रा गरीबों के लिए नहीं, उनकी होती, किसानों के लिए नहीं होती। बिहार में सत्ता वाले लोग हो या विपक्ष या कोई और, उनकी यात्रा बिहार के लोगों के खिलाफ होती है। कुर्सी पाने के लिए, सियासत के लिए यात्रा होती है हमेशा। बिहार में यात्रा सत्ता की, कुर्सी पाने की, सियासत की यात्रा होती है। कोई भी ऐसा नेता जो यह नहीं कह सकता हो कि उन्होंने कभी लाठी खाया हो, कभी संघर्ष किया हो, किसी गरीब की मदद की हो। चुनावी साल के पहले उनका कोई बिहार के संदर्भ में कोई मतलब हो ना। ऐसे नेता देश में आ गए जो हमेशा बैक दरवाजे से देश के संविधान, लोकतंत्र के लिए खतरा रहते हैं, समाज के लिए खतरा रहता है। और उनकी यात्रा होती है सिर्फ सत्ता, सियासत, कुर्सी के लिए। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर सियासत भी गर्मा गई है। केजरीवाल की जमानत पर जहां आरजेडी खुशी व्यक्त कर रहा है, तो वहीं बिहार भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह ने कहा कि एक न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको बेल मिली है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिला है। बड़ी नहीं हो गए, अपराध मुक्त नहीं हो गए, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो गए। जिस प्रकार से बढ़ा चढ़ा के उनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, जितने उत्साहित दिख रहे हैं, हमको तो वही सीन याद आ रहा है कि लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार के आरोप में जब जेल से बाहर आ रहे थे तो हाथी पर चढ़ के निकला था। ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, जब जेल से बाहर निकलते हैं तो उनको लगता है कि इतने बड़े सदाचारी इस दुनिया में शायद कोई पैदा नहीं लिया हो दूसरा। ये भ्रष्टाचारियों की जमात की करतूत भी अलग है। केजरीवाल साहब जमानत पर बाहर आ रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री आवास से गड़बड़ियों के आरोपों पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कड़ा पलटवार किया। उमेश कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार का विकास पसंद नहीं है, इसलिए वो अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की तरक्की तेजस्वी को रास नहीं आ रही। उनके माता पिता के शासनकाल में जो हुआ वो फिर से बिहार में लाना चाहते हैं और लालटेन युग की वापसी चाहते हैं। तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? तेजस्वी जी अभी दौरा पर जा रहे हैं, दौरा पर जाने से कुछ होगा? इसी तरह भी लोकसभा चुनाव के पहले वो बिहार के दौरा पर गए थे, क्या हुआ? मात्र 4 सीट पर सिमट कर रह गए। तो वही अभी उनको जाने से लोगों को भटकाने से होगा ना। अल्पसंख्यक की जहाँ तक की बात है तो आप देखिए ना, अल्पसंख्यक के उत्थान के जो है आप उनके माता पिता के शासनकाल में 3.45 करोड़ का बजट था, आज कितना है बजट? तो आप देख लीजिए, हमारे नेता तो दिन रात उनके लिए तरक्की के लिए काम करते रहते हैं हर मामले में। तो वो विकास उनसे विकास की बात सुनते हैं। विकास का प्रतीक हमारे नेता हैं नीतीश कुमार।